हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इंडिया की स्टॉक मार्केट जो है, यू ऑलरेडी नो दैट इट्स फेसिंग वन ऑफ इट्स वर्स्ट मोमेंट। स्पेशली जिस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने पैसे को निकाल रहे हैं, दिस हैज रेयरली हैपेंड इन द पास्ट डेकेड। In fact, I have been seeing such kind of global pessimism against India for the first time. Because, since the beginning of this century, everyone was saying India is the future. India is the place where you need to invest. When Brazil was collapsing, China was not giving good return, Argentina was not doing good, South Africans were struggling from a lot of challenges. Every foreigners, they used to come to India, invest there. But पिछले कुछ सालों से, स्पेशली आफ्टर द कोविड के बाद एक बूम आया था शेयर मार्केट में, जब फॉरेनर्स बहुत ज्यादा पैसा डाले थे, एंड दिस हैपेंड टिल 2022 एंड। बट सिंस 2023 एंड 2024 थिंग्स हैव कंप्लीटली रिवर्स्ड। जो 21st सेंचुरी में एक मैसिव अमाउंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा था, वो चाहे एफडीआई है, एफपीआई है, किसी भी फॉर्म में, it was unbelievable. But now the reversal has started. I'm not saying कि reversal हमेशा रहेगा, but obviously at this point we are in that stage जहां पे एक तरफ SpaceX, OpenAI, Anthropic वर्ल्ड के सबसे बड़े आईपीओ कर रहे हैं, वहां पे इंडिया की जो शेयर मार्केट है वो लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर्स का जो सपोर्ट है वो खोते हुए दिख रही है। इसके कई सारे रीजंस हैं, but one major reason is that India is effectively not doing anything in AI. हमारी रुपी बहुत सिग्निफिकेंट डिप्रिशिएट कर रही है, और जब भी रुपी डिप्रिशिएट करती है तो फॉरेनर्स का रिटर्न इंडिया के इन्वेस्टमेंट के ऊपर कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो दैट इज वाई अ लॉट ऑफ टर्बुलेंस यू आर सीइंग इन द दलाल स्ट्रीट। और एक और बहुत शॉकिंग डेवलपमेंट आते हुए दिख रही है कि इंडिया की जो रैंकिंग है इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में, उसमें एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक रिडक्शन आया है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में सिंस 2000 ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई भी इंडियन कंपनी टॉप 10 में नहीं है, कोई भी कंपनी। तो ये जो एमएससीआई की इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है, जो काफी समय से न्यूज चल रही है, उसी को लेकर खबर आ रही है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है सिंस 2000 दैट नन ऑफ द इंडियन कंपनी रैंक्स इन द टॉप 10। तो 26 साल में आप सोचें, तो दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग विच इज हैपनिंग। इसलिए आप ये मत सोचो कि शेयर मार्केट में कुछ छोटा प्रॉब्लम है। नो, इट्स नॉट अ ट्रांजिएंट प्रॉब्लम, इट्स अ बिग प्रॉब्लम, इट्स अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग। और यही डर है एआई का कि एआई जॉब्स तो डिस्प्लेस करेगा ही करेगा, बट ऑब्वियसली एआई इज गोइंग टू फर्दर रिड्यूस इंक्रीज द इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच नेशंस एंड द मिडिल इनकम नेशंस। आज आप देखो, इंडिया में सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज को मिला दो, वो जितने लोग, वो उनका जो मार्केट कैप है, सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज, टीसीएस, विप्रो, सब मिला दो, इन्फोसिस, उन सभी से मार्केट कैप अकेले एंथ्रोपिक का ज्यादा है। इंडिया में इतने सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, अगर वो 1 लाख एम्प्लॉयज हायर किए होंगे टोटल बेसिस पे, एंथ्रोपिक केवल 100 रखा है। तो 100 एम्प्लॉयज इंडिया के सभी एआई टेक कंपनी से मिलकर ज्यादा अर्न कर रहे हैं। Anthropic is earning more than combined what all India's tech giants are earning. So ये क्या है? Inequality तो है। अब आने वाले समय में क्या होगा, I cannot predict, because prediction in 21st century is bound to fail. ये world is a world of change. So let's not predict, let's live at the present. तो देखिए हुआ क्या है कि इंडिया का जो एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है, जिसमें रैंकिंग लास्ट ईयर सेकंड था, अब वो 4th पोजीशन पे स्लिप हो चुका है। और इनफैक्ट इंडिया की कोई भी कंपनी टॉप 10 के पोजीशन में नहीं है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 26 ईयर्स। अब ये जो पूरा एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है, ये होता क्या है, इसके पहले आप समझे कि मार्केट इंडेक्स क्या होता है। अगर आपको इंडिया के स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है कि इंडिया की शेयर मार्केट अच्छी काम की है या खराब चल रही है, इंडिया की शेयर्स आर डूइंग गुड और बैड, तो इसके लिए आप क्या करोगे? हर एक शेयर को जाके ट्रैक तो नहीं करोगे, आप इंडिया के कुछ मेजर शेयर्स लोगे और उन मेजर शेयर्स को ट्रैक करोगे कि भाई अगर इंडिया की ये टॉप सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर्स अच्छे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया में जो शेयर मार्केट इज डूइंग गुड। सो इसी को कौन करता है इंडिया में? सेंसेक्स। कि सेंसेक्स एक शेयर मार्केट की इंडेक्स है,
और इस इंडेक्स की वैल्यू जो है वो इंडिया के टॉप 30 कंपनी के शेयर्स पे डिपेंड करती है। सो सेंसेक्स इज नॉट अ शेयर, इट इज एन इंडेक्स एंड द वैल्यू ऑफ दिस इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन इंडियाज टॉप 30 कंपनी के शेयर्स। अगर ये इंडिया के टॉप 30 कंपनी के शेयर्स ऑन एन एवरेज बेसिस बढ़ते हैं तो ये इंडेक्स वैल्यू बढ़ता है। सो इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर और आप ये पढ़ते हो कि सेंसेक्स बढ़ गया है, विच मीन्स व्हाट, विच मीन्स दैट ऑन एन एवरेज इंडिया के टॉप 30 कंपनीज का जो वैल्यू है, शेयर्स है, वो बढ़ा है। और इस टॉप 30 कंपनीज में हर एक कंपनी का वेट सेम नहीं होता, डिपेंडिंग अपॉन कौन कंपनी कितनी बड़ी है उसका वेट ज्यादा है। फॉर एग्जांपल देखोगे अगर सेंसेक्स में तो सबसे ज्यादा वेट HDFC बैंक का है, फिर ICICI का, फिर रिलायंस का है। तो इस तरीके से इंडिया की जो एक डोमेस्टिक मार्केट इंडेक्स है, डोमेस्टिक शेयर मार्केट इंडेक्स है, वो सेंसेक्स है, जो केवल इंडिया की टॉप 30 कंपनीज को ट्रैक करती है, उनको एक वेट देती है और इनके वैल्यू चेंज होने से इस सेंसेक्स की वैल्यू भी चेंज होते रहती है। अब अगर मान लो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो सबसे आसान तरीका है कि आप एक सेंसेक्स का ETF ले लो। सेंसेक्स का ETF मतलब कि जैसे मान लो आपको 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है। कैसे करोगे? आपके पास दिमाग नहीं है, आपको आसान तरीके से इन्वेस्ट करना है, सेफ खेलना है। तो आप क्या करोगे, ये 1 करोड़ का फंड किस में डाल दिया? सेंसेक्स ETF में। जैसे ही आपने ये 1 करोड़ का सेंसेक्स ETF में फंड डाला, ये 1 करोड़ का 15% HDFC को चला जाएगा, ये 1 करोड़ का 10.25% ये ICICI को चल जाएगा। विच मीन्स आपका जो 1 करोड़ है ये इन सभी 30 कंपनी को चल जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ उस कंपनी का वेट कितना है, उतना ही प्रोपोर्शन 1 करोड़ का उस कंपनी को चला जाएगा। ऐसे फंड को हम लोग कहते हैं पैसिव फंड, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं ETF। तो इस तरीके से आप सेंसेक्स ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 1 करोड़ है और आपको केवल इंडिया के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको जिस तरीके का इंडिया में एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है सेंसेक्स, जो इंडिया के टॉप 30 कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे ही आपको अब चाहिए कोई ग्लोबल इंडेक्स जिसमें अगर आप 1 करोड़ रुपए डाल दो तो वो आपके 1 करोड़ रुपए को कुछ पैसा इंडिया में डाल देगा, कुछ पैसा ताइवान में डाल देगा, कुछ पैसा चाइना में डाल देगा। सो जस्ट लाइक यू हैव एक्सेस सेंसेक्स ETF, जहां पे आपने पैसा डाला और वो सेंसेक्स के 30 कंपनीज में डिपेंडिंग अपॉन उस कंपनी का वेट कितना है, उस कंपनी को ये पैसा चला गया। वैसे ही अगर आपको 1 करोड़ ग्लोबल मार्केट में डालना है तो आपको एक ग्लोबल इंडेक्स चाहिए। और ये ग्लोबल इंडेक्स कौन बनाता है? न्यूयॉर्क की एक कंपनी MSCI, जिसको पहले मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल कहा जाता था। और इसी MSCI का एक स्पेशल इंडेक्स है जिसमें वही शेयर्स लिस्टेड हैं जो शेयर्स किस कंट्री के हैं? इमर्जिंग मार्केट्स के, नॉट ऑफ अमेरिका, नॉट ऑफ फ्रांस। सो इसी इंडेक्स को हम लोग कहते हैं MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। और जस्ट लाइक इंडिया की जो सेंसेक्स इंडेक्स है जिसमें 30 शेयर्स हैं, इसमें 1204 शेयर्स हैं। सेंसेक्स में केवल इंडिया के शेयर्स हैं, इसमें 24 कंट्री के शेयर्स हैं। तो आप समझ सकते हैं डिफरेंस कितना है। ताइवान है, चाइना है, कोरिया है, इंडिया है, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, सऊदी, मैक्सिको, UAE, मलेशिया, पोलैंड, थाईलैंड, इंडोनेशिया। सो इस तरीके से MSCI की इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है और इस इंडेक्स की वैल्यू डिपेंड करती है इन 1204 शेयर्स पे जो 24 कंट्रीज पे डिपेंड करते हैं। अब अगर मान लो आपको 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है तो आप 1 करोड़ क्या डाल दो? इस MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के हिसाब से। इस इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में ताइवान का जितना शेयर है तो 1 करोड़ का पैसा उतना ताइवान में चल जाएगा। और ताइवान में भी किस कंपनी को? जो कंपनी इस इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के कॉम्पोनेंट है। तो जैसे ताइवान का शेयर है 15%, तो 1 करोड़ का 15% किसको चला गया? ताइवान को 15 लाख। और ये 15 लाख फिर किस कंपनी को जाएगा? तो ताइवान की जो जो कंपनीज हैं जो इस इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में है। कितना जाएगा? डिपेंडिंग अपॉन द वेट, उस कंपनी का वेट कितना है आउट ऑफ द टोटल वेट। सो इसीलिए MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो है वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक बेंचमार्क है जिसके बेसिस पे वो अपने कैपिटल को एलोकेट करते हैं। जिस कंट्री का जितना ज्यादा शेयर है इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में, उस कंट्री को उतना ही ज्यादा पैसा जाएगा। जिस कंपनी का इस इंडेक्स में ज्यादा शेयर है, उस कंपनी को भी ज्यादा पैसा जाएगा। तो अगर इंडिया का शेयर बढ़ता है, लेट्स से इंडिया का शेयर 10% है
और इंडिया का शेयर हो गया 15%। तो पहले 1 करोड़ का 10 लाख रुपए इंडिया में आता, बट नाउ इफ इंडिया शेयर हैज इंक्रीज्ड इन MSCI EM इंडेक्स, तो अब 1 करोड़ का कितना आएगा इंडिया को? 15 लाख। दिस इज वाई इंडिया का MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में कितना वेटेज है वो डिपेंड करता है, वो इंपॉर्टेंट है। उससे डिपेंड होता है कितना फॉरेनर्स का पैसा इंडिया में आएगा, और इंडिया में किस कंपनी का कितना शेयर है वो भी डिसाइड करता है कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में होगा। अब रिसेंटली MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में एक रीबैलेंसिंग हुआ, उसमें से कुछ कंपनीज को इंडिया से हटा दिया गया, सच एज हुंडई मोटर इंडिया, कल्याण ज्वेलर्स, और कुछ को ऐड किया गया। तो चार कंपनीज को इंडिया से हटाया गया, 4 को ऐड किया गया। लेकिन सबसे जो शॉकिंग था देखेंगे तो इंडिया का जो टोटल वेट है MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में, जो सितंबर 2024 में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग 21% पे था, आज वो 12% पे आ चुका है। ताइवान जो इंडिया से कितनी छोटी कंट्री है, उसका अकेले वेट 25% है, चाइना का 23% है और कोरिया का 19%। सो आप देख सकते हैं इंडिया का जो लगभग वेट है इट हैज डिक्रीज बाय हाफ, एंड दैट इज व्हाट इज द बिग प्रॉब्लम। और सबसे ज्यादा जंप कहां देखने को मिला है वो है ताइवान और साउथ कोरिया में, एंड ऑब्वियसली यू नो दैट क्यों, AI और सेमीकंडक्टर रिलेटेड कंपनीज में एक बुल रन देखने को मिला है, भयानक इनकी शेयर प्राइस बढ़ी है, इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ी है। इनफैक्ट आप देखेंगे अगर इंडिया की जो टॉप 2 कंपनीज है HDFC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC 9th रैंकिंग पे थी वेट के हिसाब से, रिलायंस 10th पे थी, अब ये दोनों बाहर निकल गए हैं। HDFC 11th पे आ गई है, रिलायंस 12th पे आ गई है, जिसकी वजह से इंडिया की कोई भी कंपनी इस इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के टॉप 10 कंपनीज में है भी नहीं। इनफैक्ट इंडिया का जो वेट है वो है आपका 12%, और ताइवान की एक सिंगल कंपनी है TSMC, उसका अकेले वेट है 12.5%। सोचे कितना ज्यादा गैप हो गया है शेयर मार्केट में, किस तरीके का इंडिया पीछे हो रहा है इस पूरे AI रेस में। और इसका रीजन है और उसका इंपैक्ट आप देख सकते हैं, क्योंकि वेट कम हुआ है तो फॉरेनर्स लगातार इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं। अब ये UPSC रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास कि विद रिस्पेक्ट टू MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। इंडिया इज इंक्लूडेड इन द MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। द इंडेक्स इज यूज्ड बाय सेवरल ग्लोबल इन्वेस्टर्स एज अ बेंचमार्क फॉर एलोकेटिंग कैपिटल अक्रॉस इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, एब्सोल्युटली करेक्ट। अ राइज इन इंडियाज वेट, अगर इंडिया का वेट बढ़ जाता है तो इससे हमारा क्या होगा, हायर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। सही बात है, इंडिया में ज्यादा पैसा बाहर से आएगा। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।